तो हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। होप करता हूँ तुम सारे सभी अच्छे हो गए। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 12 एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है ना, 12 एग्ज़ाम के बारे में। देखो, 12 एग्ज़ाम होता क्या है। अगर 12 एग्ज़ाम तुम क्वालिफाई करते हो, तुम एएफएमसी में जाने के लिए तुम्हें 12 एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होता है। ठीक है ना। अब तो एएफएमसी में जब ऑल इंडिया का काउंसलिंग होता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि क्या तुम एएफएमसी में जाना चाहते हो। तो अगर जाना चाहते हो तुम, तो उस पर टिक कर दो। ठीक है ना, उस पर टिक कर दो। ठीक है, तो वहाँ पे एएफएमसी में तुम्हारा मैसेज चला जाता है कि तुम जाना चाहते हो। तो अगर तुम्हारा नंबर कट ऑफ से ऊपर रहेगा तो तुमको वहाँ से बुलाया जाएगा। ठीक है, वहाँ से तुम्हारे मेल पे मैसेज आएगा। ठीक है ना, तुम्हारे मेल पे मैसेज आता है कि तुम्हें बुलाया गया। ठीक है, तो तुम्हें जाना होता है, वहाँ पर रिपोर्ट करना होता है। तो वहीं पे मेडिकल वेडिकल होता है, मैं सारा बता चुका हूँ। तो उसमें एक एग्ज़ाम 12 भी होता है। ठीक है, 12 एग्ज़ाम भी होता है। 12 एग्ज़ाम का मतलब क्या है? टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग। ठीक है, ये है तुम्हारा 12 एग्ज़ाम का मतलब। ठीक, अब देखो ये इसमें क्या क्या पूछा था। दो सेक्शन होता है इसमें, एक इंग्लिश लैंग्वेज का अलग सेक्शन होता है और एक रीजनिंग का अलग सेक्शन होता है। दो सेक्शन में ये पेपर होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये सीबीटी टेस्ट है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है ना, कंप्यूटर टेस्ट होगा, कोई पेन पेपर वाला टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, अब देखो ये 30 मिनट का होता है, इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। 30 मिनट का होता है, इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। हर सेक्शन, दो सेक्शन होता है, बताया हूँ। सेक्शन ए में मतलब इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन, और सेक्शन बी में क्या तुम्हारा रीजनिंग वाला पोर्शन। ठीक है, हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 मिनट का ये पूरा पेपर होता है। 30 मिनट का पूरा पेपर होता है, हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन को सही करोगे तो तुम्हें 2 नंबर मिलेगा, और हर क्वेश्चन के गलत होने पे तुम्हारा -0.5 नंबर कटेगा। ठीक है ना, मतलब 0.5 नंबर कट जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, 2 नंबर मिलेगा और 0.5 नंबर कट जाएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन सही और गलत होने पे। ठीक है, 30 मिनट का होता है। अब देखो सेक्शन ए, इसमें 2 सेक्शन होता है, बताया। सेक्शन ए में तुम्हारा इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आता है, और कंप्रेहेंशन आता है, पैसेज आता है। ठीक है, पैसेज हम लोग जो पढ़ते थे क्लास 11 12 में, 10th में, वो पैसेज आता है। ठीक है ना। अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या पूछता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में तुम क्या क्या तैयार कर सकते हो। तुम्हें एंटोनिम पूरा मतलब याद हो तो बढ़िया, मतलब एंटोनिम का नॉलेज हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम, सिनोनिम्स, और वर्ब का यूज़ कैसे करना है। मतलब गो, गोइंग, गो, पता नहीं, गोज़ हो गया। ठीक है, गॉन हो गया, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे होता है ना, कई सारे फॉर्म होते हैं वर्ब के। तो उन सब का नॉलेज होगा तो अच्छा है। ठीक है, एंटोनिम क्योंकि क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एंटोनिम सिनोनिम अगर तुम्हें तैयार है तो तुम्हारा बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता है। तैयार है तुम्हारा, नहीं तैयार है तुम जानो। ठीक है, अब तो कंप्रेहेंशन में क्या पूछता है। 2 पैसे जाते हैं कंप्रेहेंशन में, 2 पैसे आते हैं। ठीक, हर पैसे से तुम्हारा 10-10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो मैं बोला था अभी सेक्शन ए में भी 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन। ठीक है ना। अब देखो सेक्शन ए में कंप्रेहेंशन, देखो कंप्रेहेंशन ही 2 मेन चीज़, ऐसा एंटोनिम सिनोनिम अलग से नहीं आएगा। कंप्रेहेंशन में ही 2 कंप्रेहेंशन आते हैं। ठीक है, और हर कंप्रेहेंशन में 10 क्वेश्चन आता है। तो उसी 10 क्वेश्चन में एक एंटोनिम भी होगा, एक सिनोनिम भी होगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि ये वर्ब वाले होंगे। ठीक है, एक कंप्रेहेंशन दिया, इसका 10 क्वेश्चन पूछा, इसी 10 क्वेश्चन में ये सब पूछे जाएंगे। वर्ब की यूज़ कराएगा तुम्हें। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम पूछेगा। ठीक है, और उस पैसेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो टोटल 2 पैसेज आते हैं, हर पैसेज जो होता है वो 10 क्वेश्चन का होता है। तो सेक्शन ए में तुम्हारे 2 पैसेज आए, 20 क्वेश्चन का हो गया। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए सेक्शन ए में। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना। अब सेक्शन बी में देखो, सेक्शन बी में क्या होता है, रीजनिंग होता है। सेक्शन बी में क्या होता है, रीजनिंग होता है। ठीक है, रीजनिंग में तुम्हें क्या करना है, मतलब कैसा क्वेश्चन पूछता है। इसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं, ये भी सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैसे होता है इसका क्वेश्चन, कैसे होता है, एज रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जैसे कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके पापा की उम्र ऐसे थी, मतलब 35 साल की थी, चाहे जो भी थी, 30 साल की थी, तब उस लड़का पैदा हुआ। 10 साल बाद उसके पापा की उम्र उसके बच्चे, मतलब अपने बच्चे से दुगनी है। तो बताओ, जब उसके पापा की उम्र 65 साल होगी तो उसके बच्चे की उम्र क्या होगी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन, मतलब पापा मम्मी वाला या फिर डॉटर वाला। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एज रिलेटेड क्वेश्चन वाला। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करोगे कि एज रिलेटेड क्वेश्चन तो आ जाएगा। ठीक है ना। और या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर देखोगे क्वेश्चन, एसएससी में ये सब ज़्यादा पूछता है। ठीक है, उनकी बुक में तुम देख सकते हो सारा, उनके में रहता है ऐसा। ठीक है, रीजनिंग किसी भी रीजनिंग की बुक में देखोगे तो ऐसा दिया रहता है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो नंबर रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, नंबर रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब ऐसा कि जैसे ए का मतलब है, ए का मतलब 6 है। ठीक है, बी का मतलब 4 है, तो ए इंटू बी इंटू डी -4 माइनस ऐसे ऐसे करके, मतलब नंबर दे देके। ठीक है, नंबर रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे होता है। एक ऐसा क्वेश्चन होता है, अगर आदमी घर में रहता है तो फिश कहाँ पे रहती है। ठीक है, आदमी अगर घर में रहता है तो फिश कहाँ पर रहती है, ये भी सब ऐसा क्वेश्चन आता है। एक होता है प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है।
मल्टीप्लाई का मतलब डिवीज़न है, ठीक है, डिवीज़न का मतलब एडिशन है, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ, ठीक है। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा 7 + 6 - 2 ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आता है, एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है ADC, उसके बाद BDE BED, उसके बाद अगला क्या होगा ये तुम बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो एक और बात ये बता दूं मैं कि इसमें रफ पेज तुम यूज़ कर सकते हो AFMC में, मतलब वहाँ पर रफ पेज टॉयलर के लिए अलग से रफ पेज वो लोग खुद देते हैं, पेंसिल और रफ पेज देते हैं, ठीक है। तो ये था AFMC पूरा ये टॉयलर के एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है ना, टॉयलर एग्ज़ाम के बारे में ये सारा क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। ये एज रिलेटेड क्वेश्चन वाला, पापा मम्मी बेटा वाला, ठीक है। और दूसरा क्या, नंबर रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और फिर ये सब मैन हाउस में रहता है, ठीक है, तो फिश कहाँ पर रहती है। इसमें अल्फ़ाबेट वाला भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट बेट वाला भी, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट वाला जैसे कि कोई अल्फ़ाबेट 16 नंबर पे, मतलब आगे से अगर गिनो तो 16 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, 14 नंबर पे, पीछे से अगर मतलब काउंटिंग कर रहे हो, मतलब जेड से अगर शुरू कर रहे हो तो 14 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, ये सब वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे रफ़ पेज मिलता है, ठीक है ना, रफ़ पेज मिलता है AFMC में, याद रखना रफ़ पेज तुम्हें मिलेगा, ठीक है। रफ़ पेज मिलता है, वो लोग खुद से देते हैं, कॉपी और वो पेन देते हैं, ठीक है ना, रफ़ पेज मिलता है तुम्हें, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो यही था, ठीक है, सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बाकी मुझे इतना ही याद है, ठीक है, क्योंकि भूल जाते हैं कितना क्वेश्चन तो भूल जाते हैं, जितना याद है उतना बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरा AFMC में नहीं हुआ, ठीक है, मेरा AFMC में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा मेडिकल क्लियर हो गया था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि उसमें मेरे हिसाब से उसमें अगर जिसके मम्मी पापा ये आर्मी बैकग्राउंड से रहते हैं, ठीक है, जिसके मम्मी पापा एयरफोर्स नेवी में रहते हैं, तो उनके बच्चे को एडिशनली छूट मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये सब था, और मेरे पास कोई स्पोर्ट कोटा भी नहीं था, मतलब मेरे पास कोई स्पोर्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं था, NCC का भी सर्टिफिकेट था वो भी नहीं था, ठीक है। तो शायद इन्हीं सब रीज़न से नहीं हुआ, वेटिंग लिस्ट में नाम था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरा कॉलेज मिला। चलो बस आज की वीडियो में इतना ही।